हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक रेडियोलॉजिस्ट कलाकार को पढ़ेंगे। और जैसा कि रेडियोलॉजिस्ट से स्पष्ट हो गया कि आज की इस वीडियो में आधुनिक समकालीन कलाकार सुधीर पटवर्धन के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे, जो एक आकृतिमूलक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। दोस्तों, सुधीर पटवर्धन, जिनका जन्म 1949 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य के पुणे ज़िले में जन्म हुआ था और ये वर्तमान समय में मुंबई में कार्यरत हैं। दोस्तों, सुधीर पटवर्धन ने कभी किसी कला विद्यालय में कला की शिक्षा नहीं ली, इसीलिए इनको स्वशिक्षित कलाकार कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने शिक्षा नहीं ली। ये पुणे में MBBS करने के बाद में यहाँ मुंबई में एक रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, इनके द्वारा रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य करने के साथ साथ कला के प्रति भी इनकी रुचि हुई। तब इनके द्वारा जो चित्रकारी की गई, उनकी चित्रकारी के विषयों में मुंबई की लोकल ट्रेन, सस्ते रेस्तरां, बनती इमारतें, नुक्कड़ नाटक को इन्होंने अपने कैनवास में स्थान दिया। दोस्तों, इनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1979 ईस्वी में आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली में लगाई गई थी। और सुधीर पटवर्धन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे से भी जुड़े रहे। दोस्तों, इनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है और इस नाटक का नाम है ये चित्रकार कौन है। दोस्तों, यह नाटक सुधीर पटवर्धन के जीवन पर आधारित है और इस नाटक का मंचन भारत कला भवन भोपाल के अंतरंग सभागार में 21 अप्रैल 2018 ईस्वी को किया गया था, जिसका निर्देशन सुषमा देशपांडे के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस नाटक में सुधीर पटवर्धन के कुल 18 चित्र प्रदर्शित किए गए थे। दोस्तों, इनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, इसका नाम है सांचा। और इस डॉक्यूमेंट्री में सुधीर पटवर्धन के मुंबई आकर कलाकार बनने के उद्देश्य को बताया गया है। दोस्तों, सुधीर पटवर्धन मेडिकल के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ इनके द्वारा कुछ अति महत्वपूर्ण चित्र बनाए गए, जिसमें मुंबई की लोकल ट्रेन। और इस चित्र के माध्यम से इन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन के भीड़ भाड़ और मुंबई के लोकल ट्रेन की दिनचर्या के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र इनके द्वारा चित्रित किया गया है। पूरा मुंबई के लोकल ट्रेन का जनजीवन बड़ी सुंदरता से इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इनका एक और महत्वपूर्ण चित्र है ईरानी रेस्तरां, जिसको इन्होंने कैनवास पर तैल रंग से चित्रित किया है। और यही पहला चित्र है जिसमें इन्होंने बहु परिप्रेक्ष्य तकनीक का प्रयोग किया है। ये दोस्तों ईरानी रेस्तरां में वहाँ जाते थे, वहाँ के लोगों की दिनचर्या को देखते थे, उनके उठने बैठने, बातचीत करना, गपशप करना, ये सारी चीज़ों को जो है इन्होंने इस चित्र में दिखाया है। और इनका एक और महत्वपूर्ण चित्र है पोखरन। दोस्तों, पोखरन चित्र इन्होंने कैनवास पर ये एक्रिलिक रंग से चित्रित किए हैं। और इस पोखरन चित्र में थाने ज़िले में स्थित एक बहुत ही सुंदर खाली स्थान था, वहाँ के दृश्य चित्रों को इन्होंने चित्रित किया है। पोखरन का तात्पर्य जहाँ भारत ने परमाणु परीक्षण किया था उसका संबंध नहीं है, ये एक लैंडस्केप अर्थात दृश्य चित्र है। इसके अलावा इन्होंने अपने चित्रों में स्क्रीमिंग वोमेन अर्थात रोती चिल्लाती औरतों को चित्रण का विषय बनाया। और इनके चित्रण विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र है नुक्कड़ नाटक। लोग देखे थे कि नुक्कड़ नाटक इनकी चित्रकारी के विषयों में शामिल था और बहुत से नुक्कड़ नाटक से संबंधित चित्र इनके द्वारा चित्रित किए गए थे। इनका एक और चित्र है बालकनी। आप लोग स्क्रीन पर इस चित्र को देख भी रहे होंगे।
हालांकि बालकनी जैसा दिखता नहीं है, लेकिन चित्रकारी का ये विषय रहा है। एक चित्र है सेरेमनी। दोस्तों, सेरेमनी के अलावा एक चित्र और बहुत महत्वपूर्ण है, स्ट्रीट प्ले। इसको भी आप देख रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक चित्र बनाया है ओवरब्रिज, जिसमें इन्होंने स्पेशली ट्रेन के ओवरब्रिज को चित्रित किया है। वहाँ ओवरब्रिज पर उमड़ती भीड़ को बड़ी सुंदरता से इन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया है। दोस्तों, सुधीर पटवर्धन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में हम लोग देखे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।